आज करगिल युद्ध स्मारक जाएंगे पीएम। विजय दिवस की रजत जयंती पर पीएम मोदी ने कहा 26 जुलाई का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास। कारगिल विजय दिवस के 25 साल पूरे होने पर लद्दाख में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। आज लद्दाख के द्रास में शौर्य संध्या। कारगिल विजय दिवस पर देश भर में आज विशेष समारोह। लद्दाख के द्रास में आयोजित समारोह में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हुए शामिल। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर लद्दाख के द्रास में समारोह। ऐतिहासिक कारगिल व्यू पॉइंट की यादगार तस्वीरें। लामोचन व्यू पॉइंट पर भारतीय शूरवीरों ने दी थी पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों को शिकस्त। 3 मई से शुरू होकर 26 जुलाई तक चला था युद्ध। दिल्ली के सेंट्रल पार्क में कारगिल विजय दिवस पर कार्यक्रम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, सांसद बांसुरी स्वराज भी शामिल। संसद के मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन। सत्र में बजट को लेकर विपक्ष के हंगामे के आसार। सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी का बीजेपी पर हमला। कहा देश में अघोषित आपातकाल लागू। लोकसभा में दिए अपने बयान पर चरणजीत सिंह चन्नी ने दी सफाई। कहा मैंने गरीब और किसान के बारे में बात की, बजट और देश की स्थिति के बारे में बात की। कांग्रेस ने चन्नी के बयान से बनाई दूरी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पोस्ट में कहा यह चन्नी की निजी राय, यह कांग्रेस का रुख नहीं। चन्नी के बयान पर भड़के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा यह भारत की संप्रभुता पर हमला। चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर होनी चाहिए कार्रवाई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा जब चन्नी उठा रहे थे किसानों का मुद्दा तो बीजेपी के मंत्री दबाने की कोशिश कर रहे थे उनकी आवाज। सदन में चरणजीत चन्नी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस हुई। पीठासीन सभापति ने चन्नी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से रोका। संजय सिंह ने किया विपक्षी नेताओं को पकड़कर जेल में डालने का दावा। कहा सरकार ने रक्षा क्षेत्र का घटाया बजट, बढ़ा दिए जेल के बजट। बजट विरोध के मुद्दे पर इंडिया गठबंधन में दरार। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल बोले लगता है ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में नहीं होंगी शामिल। नीति आयोग की बैठक में ममता बनर्जी के शामिल होने पर सस्पेंस। सूत्रों के मुताबिक ममता से बात करेंगे स्टालिन। 27 जुलाई की बैठक का 4 राज्य के सीएम करेंगे बहिष्कार। कांग्रेस शासित राज्यों के 3 मुख्यमंत्री और स्टालिन करेंगे बैठक का बहिष्कार। सूत्रों के मुताबिक केरल के वित्त मंत्री बैठक में हो सकते हैं शामिल। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी का दावा बजट से दिल्ली को कुछ नहीं मिला। सेंट्रल टैक्स में हिस्से के रूप में या एमसीडी को नहीं दिया गया कोई पैसा। यूपी के सीएम योगी आज शाम पहुंचेंगे दिल्ली। कल नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से हो सकती है मुलाकात। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने वाली एसपी विधायक पल्लवी पटेल ने सीएम योगी से मुलाकात की। करीब आधे घंटे चली मुलाकात। यूपी के सीएम आवास पर हुई बैठक में नहीं पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, लखनऊ में थे मौजूद। आज सीएम योगी ने बुलाई लखनऊ मंडल के पदाधिकारियों की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में नहीं जाएंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र का आज अंतिम दिन। विदेश से लौटे तेजस्वी विधानसभा में मौजूद रहे। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह की सदस्यता रद्द करने की सिफारिश। बिहार विधान परिषद की आचार समिति का फैसला नीतीश को बताया षड्यंत्रकारी। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न मिलने पर बोले लालू प्रसाद यादव। नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने किया सरेंडर, ये बहुत ही निराशाजनक। तेजस्वी यादव ने कहा बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देगी बीजेपी। एनडीए ने बिहार के लोगों को धोखा दिया। आंदोलन की बात कहने वाले नीतीश क्यों है चुप। बिहार में बीजेपी विधायक ने जान का बताया खतरा। सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। ललन पासवान बोले नक्सलियों पत्थर माफिया से मिल रही है धमकी। आरजेडी विधायक समीर महासेठ ने कहा अब सत्ता पक्षी विधायक भी सुरक्षित नहीं तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होगा।
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन। आज भी सदन में हंगामे के आसार। बीते 4 दिनों में पक्ष और विपक्ष में जोरदार नोकझोंक हुई। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र। 8 दिवसीय मानसून सत्र में सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। 2 अगस्त तक चलेगी कार्यवाही। झारखंड में दल बदल मामले में कांग्रेस और जेएमएम के 2 नेताओं की विधायकी गई। स्पीकर के न्यायाधिकरण में जेपी पटेल और लोबिन हेम्ब्रम को दोषी पाया। तेलंगाना विधानसभा का बजट सत्र आज चौथा दिन। बजट पर होगी चर्चा। कांग्रेस सरकार ने पेश किया 2 करोड़ 91 लाख रुपए का बजट। कृषि और शिक्षा पर फोकस। तेलंगाना सरकार ने बढ़ाया अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट। एससी एसटी के पैसों पर चलाई कैंची। 2024 से 25 के लिए बजट पेश किया गया। तेलंगाना के बजट को लेकर बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने साधा निशाना। रेवंत रेड्डी सरकार पर लगाया आरोप। कहा मुसलमानों के लिए स्पेशल बजट पेश। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी एमएनएस। राज ठाकरे की पार्टी ने 250 में 225 सीट पर प्रत्याशी उतारने का लिया फैसला। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे ने कहा, हर चुनाव में बदलती है एमएनएस की भूमिका। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिना शर्त समर्थन दिया। अब अकेले लड़ने का ऐलान। बीजेपी संगठन में बदलाव। सम्राट चौधरी की जगह दिलीप जायसवाल बिहार बीजेपी के अध्यक्ष बने। सीपी जोशी की जगह मदन राठौड़ को मिली राजस्थान बीजेपी की कमान। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की सीयूईटी यूजी 2024 के लिए ओएमआर और सीबीटी बोर्ड की फाइनल आंसर शीट। वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है। धर्मेंद्र प्रधान ने खरगे पर साधा निशाना। एक्स पोस्ट में कहा, कांग्रेस पेपर लीक और भ्रष्टाचार की जनक। अमेरिका ने रूस से रिश्तों पर भारत को दी सलाह तो विदेश मंत्रालय ने सुनाई खरी खरी। कहा, भारत का रूस के साथ पुराना संबंध। अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी पर बोले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। एक्स पोस्ट में कहा, कश्मीर में कुछ भी नहीं बदल पाई मोदी सरकार। उमर अब्दुल्ला के बयान को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, विपक्षी नेताओं के ऐसे बयानों की वजह से विदेशों में कश्मीर को किया जाता है बदनाम। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पंचगंगा नदी में उफान। राधानगरी बांध हो रहा ओवरफ्लो। बाढ़ का खतरा गहराया। आसपास के गांव को सतर्क रहने की चेतावनी। मुंबई के चेंबूर में मूसलाधार बारिश से सड़क पर जल जमाव। बारिश से इलाके में बिगड़े हालात। सड़कों पर जल सैलाब। मुंबई और आसपास के इलाकों में हो रही जोरदार बारिश से मीठी नदी का बढ़ा जलस्तर। एमपी के कटनी में दिखा बाढ़ का रौद्र रूप। भीषण बारिश से बह गया पुल। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में बीते 4 दिन से लगातार हो रही बारिश से शिवनाथ नदी में उफान। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में शिवनाथ नदी पर बना पुल पानी में समाया। मुंबई में भारी बारिश से ठाणे अहमदाबाद हाईवे तक पहुंचा पानी। महाराष्ट्र में भारी बारिश का कहर। पुणे में डूब गया मोरिया गोसावी गणपति मंदिर। पुणे में बुधवार रात से हो रही भारी बारिश से बरपाया कहर। भूस्खलन की चपेट में आया लवासा सिटी के 3 बंगलों में। लोगों के फंसे होने की आशंका। पुणे में बारिश से बिगड़े हालात। सिंह रोड के किनारे कई सोसाइटियों में घुसा पानी। गुजरात के सूरत में सनिया हेमाद गांव में 8 फीट तक भरा पानी। मुंबई में जोरदार बारिश से ठाणे के कई इलाकों में पानी भरा। भारी बारिश से आम जनजीवन बेहाल। महाराष्ट्र के भिवंडी में जोरदार बारिश से शहर के तमाम स्कूल बंद। कांवारी नदी का जलस्तर बढ़ा। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में कटान से भयंकर तबाही। 50 एकड़ से ज्यादा खेत नदी में समाये। महाराष्ट्र के ठाणे, मुंबई और रायगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश के चलते ठाणे और आसपास के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी देहरादून सहित कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के कटनी में पिछले 48 घंटों से लगातार हुई झमाझम बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सपा मस्जिद क्षेत्र में भरा पानी। गुजरात के सूरत में बीते 3-4 दिन से लगातार हो रही बारिश।
दिल्ली एनसीआर में रात से हो रही भारी बारिश, कई जगह जल भराव ने दिक्कतें बढ़ाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम की तारीखों का ऐलान, 23 से 31 अगस्त तक होगी परीक्षा। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा राज्य में पेपर लीक हो रहे। मानहानि केस में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश होंगे राहुल गांधी, अमित शाह पर टिप्पणी के मामले में दर्ज हुआ था बयान। नीमपेट विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई, प्रशासन के आदेश पर कोर्ट ने लगाई थी अंतरिम रोक। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से पकड़ा गया तस्कर, सीबीआई ने भारतीय मूल के जर्मन नागरिक को 6 किलो कोकीन के साथ गिरफ्तार किया। जम्मू रेलवे स्टेशन पर तैनात आरपीएफ जवान पर तलवार से हमलावर ने जवान की सर्विस राइफल छीनने की भी कोशिश की। विमेंस T20 एशिया कप सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया, आज ही होंगे नॉकआउट मुकाबले।